महाभारत में केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि इसमें धर्म, नीति, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, योग, इतिहास आदि का संपूर्ण समावेश है। भीष्म पितामह को महाभारत का मुख्य पात्र माना जाता है। भीष्म पितामह महाभारत की कथा के एक ऐसे नायक हैं जो आरंभ से अंत तक इसमें रहे। भीष्म पितामह ने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखकर ही अपने प्राणों का त्याग किया था। आखिर किस कारण से भीष्म पितामह को 6 माह तक वाणों की शैया पर लेटना पड़ा था? इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही हमें एक पराक्रमी योद्धा का सशक्त चेहरा याद आता है। एक ऐसा पितृभक्त पुत्र जिसने अपना पूरा जीवन एक प्रतिज्ञा को निभाने में निकाल दिया। एक ऐसे निष्काम कर्मयोगी जिसने अपने पिता के लिए अपने जीवन, अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग कर दिया था। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराजा प्रतीप ने गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गईं और कहने लगीं, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। ये सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाया। गंगा पुत्र भीष्म पिछले जन्म में द्यौ नामक वसु थे। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई। यह गाय समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली थी। उसने उसे अपने पति द्यौ नामक वसु को दिखाया तथा कहा कि वह यह गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है, आप इसे हर लें। पत्नी की बात मानकर द्यौ ने अपने भाइयों के साथ उस गाय को हर लिया। वसु को उस समय इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि वशिष्ठ ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें श्राप भी दे सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं को जब यह बात पता चली तो वे ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए। तब ऋषि ने कहा कि बाकी सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस द्यौ नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वीलोक में रहना पड़ेगा। यह पृथ्वी पर संतानहीन रहेगा। महाभारत कथा के अनुसार गंगापुत्र भीष्म वह द्यौ नामक वसु थे। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में अपनी इच्छा मृत्यु से ही अपने प्राण त्यागे। भीष्म पितामह भले ही अर्जुन के बाणों की शरशैया पर आ गए, लेकिन उनकी मृत्यु की वजह कोई और ही था। इसका नाम था शिखंडी। महाभारत में शिखंडी को रहस्यमय पात्र माना गया है। कौन था शिखंडी जिसकी वजह से भीष्म पितामह को मृत्यु शैया पर लेटना पड़ा? शिखंडी पुनर्जन्म में अंबा नाम की राजकुमारी थी, जिसने भीष्म की मृत्यु की कामना से शिखंडी रूप में दोबारा जन्म लिया था। धर्म ग्रंथ के अनुसार भीष्म ने हस्तिनापुर के सर्वप्रथम राजा और छोटे भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को हरण कर लिया था।
जब भीष्म को पता चला कि अम्बा राजा शाल्व को प्यार करती है तो उन्होंने उसे राजा शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन राजा शाल्व ने अम्बा ठुकरा दिया। हताश होकर अम्बा परशुराम के पास पहुंची और भीष्म से बदला लेने का आग्रह किया। परशुराम जी ने अम्बा को भीष्म से विवाह की सलाह दी, लेकिन भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने के नाते शादी करने से इनकार कर दिया। अम्बा के साथ हुए अन्याय के बाद परशुराम जी भीष्म से युद्ध करने पहुंच गए, लेकिन भीष्म ने उन्हें पराजित कर दिया। चारों ओर से निराशा में छाई अम्बा ने आखिरकार शिव की शरण ली। उसने अपने तप से शिव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु का वर पाए, भीष्म की मृत्यु का कारण वह बने। शिव ने कहा कि यह अगले जन्म में ही संभव हो सकेगा। अम्बा ने भीष्म से बदला लेने के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया। अगले जन्म में अम्बा ने शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लिया। राजा ने राजकुमारी का पालन पुरुष की तरह ही किया था। युवावस्था में आने पर एक यक्ष ने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दे दिया, जिससे वह पुरुष बन गई थी। महाभारत युद्ध के समय जब युद्ध में वह घड़ी आई कि भीष्म को हरा पाना असंभव हो गया, तब श्री कृष्ण ने शिखंडी को युद्ध में उतारा। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। ऐसे में अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म को अपने तीरों से छलनी कर दिया। ऐसे शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना। मृत्यु की प्रतीक्षा करने के दौरान भीष्म पितामह 6 महीने तक वाणों की शैया पर लेटे थे। इस दौरान जब भगवान कृष्ण भीष्म के पास आए तो उन्होंने पूछा, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि वाणों की शैया पर लेटा हूँ पर प्राण नहीं निकल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपने पुराने जन्मों को याद कीजिए और सोचिए कि आपने कौन सा पाप किया है। भीष्म बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैंने अपने पिछले जन्म में रति भर भी पाप नहीं किया है। तब कृष्ण ने उन्हें बताते हुए कहा कि आप पिछले जन्म में राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उसी दौरान मार्ग में आपको एक सांप दिखाई दिया तो आपने यह सोचकर कि मार्ग में उस सांप को कोई मार देगा, आपने अपने तीर से उस नाग को जमीन से उठाकर जंगल की तरफ फेंक दिया था, लेकिन वो नाग कांटों पर गिर गया था और 6 माह तक उसके प्राण नहीं निकले थे। यद्यपि आपकी नियत उसे नाग के प्राणों को बचाने के लिए किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह कांटों पर गिर गया। यह आपके अपने उसी कर्म का फल है जो आप 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।